नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए कदमों की, और इसमें 2026 कहां है, हमने कितने कदम इस साल बढ़ाए हैं और आने वाले समय में कितने कदम और बढ़ेंगे। इन सब बातों पर डालते हैं नजर। भारत सरकार ने समुद्र मंथन पहल के तहत तेल और गैस की खोज को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसे क्षेत्रों को पहली बार अन्वेषण के लिए खोला जा रहा है जहां तक अभी तक हमारे कदम पहुंचे नहीं थे, मतलब खोज नहीं हुई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाना और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ये हम सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इससे विदेशी मुद्रा पर अच्छा खासा दबाव पड़ता है। नई खोजों से देश में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अगर इन क्षेत्रों में पर्याप्त तेल और गैस के भंडार मिलते हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार में हाल ही में हुई जो खोज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर विशाल ऑयल गैस के भंडार मिले हैं, वो भी समुद्र मंथन योजना में ही शामिल है। तो इसके तहत आने वाले वर्षों में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाता जा रहा है। यही है समुद्र मंथन पहल का उद्देश्य, भारत को ऊर्जा के मामले में अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। चलिए और कहां कदम बढ़े हैं भारत के, ये देखते हैं। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम एक परमाणु हमारा अनुसंधान केंद्र है, जहां पर परमाणु ऊर्जा देश हित में, जनहित में करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था सबसे पहला देश में, वहां की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दुनिया की पहली परमाणु ऊष्मा न्यूक्लियर हिट आधारित हाइड्रोजन उत्पादन जो है वहां ये सुविधा शुरू कर दी है। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारत में विकसित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में परमाणु रिएक्टर से मिलने वाली ऊष्मा का इस्तेमाल कर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन लगभग नहीं होता है। यह उपलब्धि भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को नई गति देगी। भविष्य में इस तकनीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त हाइड्रोजन का उत्पादन संभव होगा, जिससे उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिल सकेगा। यह कदम भारत को स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत गंभीर है और इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, उसी दिशा में यह उपलब्धि। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन, अब बुलेट ट्रेन भी आ रही है और यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारत की ओर से। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भारत की हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ की यात्रा का समय घटकर केवल 1 घंटा 40 मिनट रह जाएगा। वहीं दिल्ली से लखनऊ तक का सफर भी करीब 2 घंटे 10 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जो वर्तमान यात्रा समय की तुलना में बहुत कम है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सकेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना देश के आधुनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो ये बुलेट ट्रेन की बात। लेकिन एक काम जो भारत सन 1983 में जिसकी उसने शुरुआत की थी, लेकिन उस 1983 के बाद कहीं ना कहीं ये काम बंद हो गया और हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर होकर रह गए। 1983 में क्या कदम उठाया था? 1983 में कदम उठाया था भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटी गांधीनगर में 190 करोड़ रुपए की लागत से सिलिकॉन एंड एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 छात्रों, इंजीनियरों और पेशेवरों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह हब उन्नत तकनीकों पर शोध को प्रोत्साहित करेगा, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाएगा तथा देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में समरथ जैसी पहल न केवल कुशल मानव संसाधन तैयार करेगी, बल्कि गुजरात को भी सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण हो रहा है, अभी शुरुआती चरण में है। अन्य केंद्र भी हैं जहां पर सेमीकंडक्टर निर्माण हो रहा है और इसमें एक बड़ा कदम और जुड़ गया है। भारत की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ओडिशा के पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 61,077 करोड़ रुपए से अधिक का विशाल निवेश हो रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पारादीप रिफाइनरी की पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इसके तहत रिफाइनरी में आधुनिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे कच्चे तेल से अधिक मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल उत्पाद जैसे
पॉलीप्रोपाइलीन, फिनाल और अन्य विशेष रसायनों का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इंडियन ऑयल के अनुसार यह परियोजना भारत की बढ़ती केमिकल मांग को पूरा करने, आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही ओडिशा में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। यह मेगा प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब आगे और क्या होने वाला है, तो एक बार फिर हाई स्पीड रेल की बात कर लें। भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और हम आपको ये बतला दें कि ताजा जानकारी के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के पहले चरण में सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन सेवा वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन को चालू किया जाएगा। यह बुलेट ट्रेन लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। परियोजना में अत्याधुनिक जापानी शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो अपनी सुरक्षा और समय की पाबंदी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से तेज और सुरक्षित यात्रा के साथ साथ व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। यह परियोजना भारत के आधुनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। तो ये वो महत्वपूर्ण उपलब्धियां है जिस ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है और 2026 के पड़ाव को जो लक्ष्य रखा है उसको समय रहते पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। तो देखते जाएंगे कि विकसित भारत की दिशा में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और समय समय पर आपको नई खोजों से, पहलों से अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।